मनुष्य जीवन का कल्याण किस कर्तव्य में है, या फिर मनुष्य जीवन का कल्याण कैसे होता है, इसे ऐसा भी समझिए। मनुष्य जीवन का वास्तविकता में अंतिम लक्ष्य क्या है? व्हाट इज अ लास्ट एम, लास्ट पर्पस? जिसको प्राप्त करने से मनुष्य जीवन संतुष्टि से हो जाए, या फिर छोड़िए, एक ही वाक्य में जानिए, जिसको प्राप्त करने के पश्चात मनुष्य जीवन पूर्ण हो जाए। हमारा जीवन पूर्ण होना चाहिए। जिस कार्य के लिए, जिस तत्व के लिए स्वयं शरीर मिला है, अगर वह कार्य, वह तत्व अगर हम प्राप्त नहीं करते, तो फिर वह मनुष्य जीवन मिलकर के या फिर वह वस्तु मिलकर के हमें क्या उपयोग? जीवन में आना, उठ पटांग जो कुछ सारी की सारी बातें हैं जो नहीं करनी चाहिए वो भी करना, और उन सारी की सारी बातों को करने के पश्चात जीवन में ऐसे ही मर जाना, याला गाडगे महाराजांच्या भाषेमध्ये म्हणतात, असे मेले कोट्यान कोटी। याला गाडगे महाराजांची भाषा आहे। ऐसा जीवन किसी के काम का नहीं है और किसी के काम में आने वाला नहीं है। लेकिन जिसके जीवन में संत सेवा हो जाती है, जिसके जीवन में संत जीवन का स्पर्श हो जाता है, और जिसके जीवन में इस प्रकार का एक ऐसा साधन मिल जाता है, जिस साधन को करने के पश्चात अब जीवन विराम भी ले लेता है, तो कोई आपत्ति नहीं। अपने जीवन के अंतिम क्षण में मृत्यु को हंसी हंसी स्वीकार जो कर ले, उसके जीवन की पूर्णता हो जाती है। हम किस लिए श्रीमद् भागवत को कथा श्रवण के लिए बैठे हैं? अगर आप लोग ऐसा सुनना चाहते हैं ना, तो मेरे अंतर मन का तो केवल एक ही सवाल है, मेरे जीवन की पूर्णता इस प्रकार के साधन के द्वारा हो जानी चाहिए, जो साधन मेरे जीवन का परम कल्याण करने वाला है। मैं ये सब कुछ किस लिए कह रहा हूं? उसका कारण केवल एक ही है। कल भी मैंने कहा, आज भी मैं कह रहा हूं, अपने जीवन के समूचे कार्यों के केंद्र में केवल भगवान साईनाथ को ही रख करके सारा जीवन व्यतीत कर दिया, और मैं कल जब उनके पास में बैठा, मैं बिल्कुल उनकी बातों को सुनता हूं। मैंने पहले भी कहा, मैं कल भी कह रहा था और आज भी कह रहा हूं, 1950 से जो पहली बार शिरडी गए, तो आज तक एक भी साल, एक भी समय, एक भी महीना ऐसा नहीं छूटा है कि स्वयं शिरडी के दर्शन न किए हो। ये केवल एक बात बाबूजी की नहीं है। अपने जीवन का कोई ना कोई ऐसा एक केंद्र बिंदु बना लीजिए कि अपने जीवन में इसके अलावा और कोई नहीं। ये जिसको मिल जाता है, ये जिसको प्राप्त हो जाता है, फिर चाहे कितनी आपदाएं आ जाए, फिर चाहे कितने ही संकट आ जाए, फिर चाहे कितनी दुख की घड़ियां आ जाए, उसका जीवन अपने आप में केंद्र बिंदु के साथ में बना रहता है, तो वो कभी डगमगाता नहीं है, कभी डगमगाता नहीं। आने वाले सारे के सारे संकटों को दूर करने का, और उन संकटों को, उन दुखों को पचाने का, फिर सुख आ जाए, फिर चाहे दुख आ जाए, चाहे जो कुछ हो जाए,
मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आप कोई और पुण्य और कोई पुराण मत श्रवण कीजिएगा, लेकिन एक बात जरूर सुनना, राम कथा को सुनते समय पर हमारा जीवन किस प्रकार से हमें व्यतीत करना चाहिए, इन सारे के सारे लक्षणों को हम सबको बताया जाता है। या फिर ऐसा समझिए, हमारा जीवन इन आचरणों के द्वारा ही होना चाहिए, ऐसी राम कथा का वर्णन है। जिस आचरण को लेकर के मैं चल रहा हूं, जिस धर्म को लेकर के मैं चल रहा हूं, उस धर्म में मेरा जीवन अतीव शुद्ध हो जावे, इसलिए मेरे छोटे छोटे कर्म भी अत्यंत शुद्ध रहे। इसके लिए जिन साधनों की शुद्धि एक ग्रंथ में कही गई है, वो ग्रंथ है शिव पुराण। छोटे छोटे साधनों की शुद्धि। और मेरे मन में, मेरे जीवन में उन सारे सूत्रों को जीते जीते, साधनों की शुद्धि करते करते मेरा मन कभी संशय से नहीं भर जाए, इसलिए मेरा मन, मेरी बुद्धि निसंशय करने के लिए एक महाभारत ग्रंथ है। ऑल कंसेप्ट क्लियर। इन ग्रंथों को श्रवण करने के पश्चात आप और हम जिस स्वयं श्रीमद् भागवत जैसे महानतम ग्रंथ की ओर बैठे हैं, वो ग्रंथ क्या करता है, जीवन का आचरण शुद्ध हो जाए, जीवन का कर्म भी शुद्ध हो जाए, और मेरे मन में कोई शंका भी न रहे, लेकिन मेरा भगवान के ऊपर प्रेम अखंड बना रहे। उस अखंड धारा को बहने की और उस अखंड धारा का सूत्र अपने जीवन में उतारने का सर्वोत्तम ग्रंथ है। उस ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवत। मेरे जीवन के सारे प्रेम आधार, मेरे जीवन के सारे प्रेम तत्व, जिसको लेकर के मैं चल रहा हूं, जिस तत्व को लेकर के मैं चल रहा हूं, मेरा जीवन उसके साथ में ही बना रहे। और जिसके द्वारा प्रेम का साधन शुद्ध हो जाए, फिर ऐसे प्रेम साधन को शुद्ध करने के लिए कोई प्रेम मूर्ति ही चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण सर्वोत्तम प्रेम मूर्ति है, इसलिए श्री कृष्ण का चरित्र सर्वोत्तम माना गया है। प्रेम मूर्ति है श्री कृष्ण। और एक कृष्ण के साथ में, एक भगवान श्री कृष्ण के साथ में जिसका नाता जुड़ जाए, फिर उसके जीवन में कोई संशय नहीं रहता।